पब्लिक इंटरेस्ट में कल हमने आपको दिखाया था कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी। बेमौसम बरसात प्रदूषण घटाने का फिलहाल सबसे कारगर तरीका बताया जा रहा है। इससे दिल्ली का आसमान साफ हो जाएगा। तैयारियां तेज भी हो गई हैं, लेकिन कृत्रिम बारिश पर फाइनल फैसला शुक्रवार को होगा, जब प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देश की राजधानी दिल्ली दुनिया का पॉल्यूशन कैपिटल बन चुकी है। दिल्ली को प्रदूषण के चंगुल में फंसे हुए करीब 2 हफ्ते गुजर गए हैं। प्रदूषण से फौरी राहत के लिए एक ही तरीका है, कृत्रिम बारिश। ये काम हुआ तो असर तुरंत दिखने लगेगा। क्लाउड सीडिंग का मसौदा भी तैयार है, बस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है। कल सेकेंड राउंड हमारी मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने हमारे सामने रखा है। हमने उनसे कहा है कि एक डिटेल प्रपोजल जो है आप तैयार करें, और अगर उनका प्रपोजल आज आ जाता है तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इसको रखेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि भाई 20 से 21 में एक वो पायलट प्रोजेक्ट हो। 20-21 नवंबर को बारिश की तैयारी फुल स्विंग में है। कानपुर IIT कृत्रिम बारिश का खाका खींचकर पूरी तरह तैयार है। IIT कानपुर के पास एयरक्राफ्ट है अपना, जिसमें क्लाउड सीडिंग करने के लिए फ्लेयर्स का अटैचमेंट इस समय लग चुका है, और उसको DGCA ने अप्रूव भी कर दिया है। और साथ ही हम CII के साथ मिलके पिछले 2 महीने से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि NCR रीजन में क्लाउड सीडिंग के द्वारा पोल्यूशन कंट्रोल हम कैसे करें, कब करें। पूरे दिल्ली NCR पर स्मॉग छाया हुआ है। ये बहुत बड़ा इलाका है। दिल्ली 14,083 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। इतने बड़े क्षेत्र में कृत्रिम बारिश करवाना इस बात पर भी निर्भर करता है कि 20-21 नवंबर को दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा। क्लाउड सीडिंग है, ये अगर क्लाउड्स नहीं हो तो होनी बहुत मुश्किल होती है। बेसिकली इसके लिए क्लाउड्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इसकी कोशिश है कि 20 तारीख के आसपास, जो कि बोला जा रहा है, दोबारा से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कह रहा है क्लाउड्स होने की संभावना है, तो उस टाइम पे इसकी क्लाउड सीडिंग की प्लानिंग की जा रही है। मॉइस्चर लेवल 40 से 45% होना बहुत ज़रूरी है मिनिमम। दिल्ली वालों को फिलहाल तुरंत प्रदूषण से राहत चाहिए। इसके लिए सरकार चाहे क्लाउड सीडिंग करवाए या कुछ और, लेकिन दिल्ली की जनता प्रदूषण पर फुल स्टॉप लगाना चाहती है, ना कि छुटकारे के लिए कोई टाइम पास फॉर्मूला। आर्टिफिशियल बारिश से मुझे तो लगता नहीं कुछ फर्क पड़ेगा। प्रदूषण कम करने के लिए कुछ ठोस कदम। सर, अब जो आर्टिफिशियल है वो तो आर्टिफिशियल है, और आर्टिफिशियल से है कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन वो भी तो तब फर्क पड़ेगा ना जब ऑल ओवर दिल्ली में बारिश होगी। मेरे ख्याल से मैं तो सरकार के बिल्कुल आलोचना करता हूँ सब चीज़ों पे, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार पहले स्टेप क्यों नहीं ले रही है। कानपुर IIT ने पहले ही साफ कर दिया है कि नकली बरसात से कुछ दिन ही चैन मिलेगा। ये प्रदूषण का परमानेंट इलाज नहीं है। दिल्ली की हवा बदलने का एक ही रास्ता है, सीधे प्रदूषण की जड़ पर खात्मे के लिए काम किया जाए। क्लाउड सीडिंग एक बहुत अच्छा तरीका है प्रदूषण कम करने का। इससे AQI लेवल 100 और 150 के बीच आने की संभावना है। एक बारिश जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं पहले 300 स्क्वायर किलोमीटर कवर करेगी, और इससे पोल्यूशन लेवल 5 से 7 दिन हो सकता है, ऑलमोस्ट 7 से 10 दिन, डिपेंडिंग ऑन कितनी अच्छी बारिश हो जाए, ये मेंटेन रहेगा AQI लेवल 100 और 150 के बीच में। इंतजार शुक्रवार का है। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई है। उम्मीद है कृत्रिम बारिश वाले विकल्प पर मोहर लगेगी और प्रदूषण नियंत्रण के लिए फौरी एक्शन होगा। प्रदूषण का ये पंगा छोटा नहीं है। एक्सपर्ट कहते हैं क्लाउड सीडिंग परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ऑड इवन हो या फिर बसें रोकना, ये पूरा समाधान नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए? मुझे लगता है अच्छी नीयत से काम करना चाहिए। अगर नहीं किया तो हमारी मुहिम जारी रहेगी, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।